देखो, ये बहुत बड़ी समस्या है और ये काफी सारे कैंडिडेट की समस्या है भाई। क्या होता है कि एग्जाम में स्कोर नहीं बढ़ पाता, उसकी वजह क्या है? देखो, उसकी वजह डिस्कस कर लेता हूं मैं। जब भी हम बात करते हैं ना एग्जाम में स्कोर की, ठीक है, स्कोर, तो देखो कुछ चीजें हैं जो आपने नोट करनी है भाई। मान लेते हैं कि आप कट ऑफ के पास रह जाते हो, वहां तक 2 से 3 नंबर कम रह जाते हैं। या फिर मान लेते हैं आप जब भी मॉक टेस्ट देते हो ना 65 70 यहां तक ही पहुंच पाते हो, तो इससे ऊपर कैसे जाना आपने? इससे ऊपर जाने के कुछ चीजें हैं जो इफेक्टिव मेथड है, जिनको करना मतलब कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप नहीं करोगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जब भी आपने मॉक टेस्ट दिया तो अपना एरिया चूज करना है कि भाई कहां पे ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो आप, मैक्सिमम मिस्टेक कहां पे हो रही है, मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। मान लेते हैं आपने मॉक टेस्ट दिया हरियाणा जीके, उसमें पूछी गई थी हरियाणा जीके के क्वेश्चन करे आपने, और आपके क्वेश्चन ही 15 ठीक हुए और उसमें क्वेश्चन थे मान लेते हैं 22। तो ये मान, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हरियाणा जीके वीक है। ठीक है, ये तो है पहली स्टेज। दूसरी स्टेज ये है रिवीजन। इसकी दूसरी स्टेज, बाकी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। इसकी दूसरी चीज ये है, मान ले आपने मॉक टेस्ट दिया हरियाणा जी के, लेकिन आपको ये लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन में से दो आप सेलेक्ट कर पा रहे हो। भाई 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 2 आप सेलेक्ट कर पा रहे हो कि भाई ये 2 तो आते हैं, इसका ये ऑप्शन हो सकता है, सिर्फ 2 में कंफ्यूज हो। उसका मतलब है कि आपने रिवीजन नहीं करी है। जो भी आपने पढ़ा है ना उसमें आपने रिवीजन नहीं करी है। रिवीजन ना करने के कारण ये हो सकते हैं कि आपने नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा कर ली हैं, कंटेंट ज्यादा कर लिया है, ये बहुत बड़ा कारण है। हरियाणा जीके के आपने नोट्स बना लिए हैं, इधर से उधर देख रहे हो वीडियो को, बहुत सारी बुकें इकट्ठी कर ली हैं। अब भी ये है कि भाई हरियाणा जीके और ज्यादा पढ़ता रहूं मैं, ठीक है। तो ये मेजर रीजन है। पहले तो आपने देखना कि आप क्वेश्चन कहां पे गलत कर रहे हो। क्या आप मैथ के क्वेश्चन गलत कर रहे हो? ठीक है, मैथ के क्वेश्चन गलत कर रहे हो या फिर हरियाणा जीके के गलत कर रहे हो, तो अगला स्टेप ये आ जाता है कि या तो आपने पढ़ा ही नहीं है, मैथ का कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं है। भाई क्वेश्चन आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, और वो पूछ लेता डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, लेकिन आपने आज तक ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब है कि ये आपने पढ़ा ही नहीं है। दूसरा, आपने पढ़ा है लेकिन आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब है कि आपने रिवाइज नहीं किया है। तो ये है, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी कमी कहां पे है। फिर कमी आ सकती है कि भाई साइंस में, साइंस में साइंस में कमी आ सकती है भाई, साइंस के क्वेश्चन आप छोड़ दे जा रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन। उसमें फिर ये बात आ जाती है, पहला स्टेप ये आपने पढ़ा नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप भूल गए होंगे। ठीक है, आपको ये हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो सिर्फ थोड़ा सा याद है, दो आंसर मैं निगलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये चीजें हैं, यहां पे आपकी कमी होगी, सबसे पहली कमी। ठीक है, दूसरी कमी आपको की क्या होगी? ज्यादा बुक्स लेके आना। ठीक है भाई, आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा ना, उसकी वजह यह है कि आपने ज्यादा बुक कलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। ल्यूसेंट की बुक बताऊं मैं आपको, ल्यूसेंट की बुक से बहुत ज्यादा सिलेबस कवर हो जाता है, बहुत ज्यादा, आप ये मान के चलो 60% सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन अब भी कोई क्वेश्चन मैं पूछ लूं ना ल्यूसेंट से, तो आप उसको आंसर करने में असमर्थ हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे। तो उसकी बात यही है, आप बहुत ज्यादा चीजों के चक्कर में पढ़ रहे हैं और जो आपके पास है ऑलरेडी उसको कर नहीं रहे, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। ज्यादा बुक्स की वजह से आपने चीजों को क्या नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया। आप खुद बताना कि आपने ल्यूसेंट को कितनी बार कवर किया, क्या एक बार भी आपने कवर किया है गौरव ठाकुर? ठीक है, ये चीजें हैं, अगर आपने कवर की होगी तो फिर आपको याद नहीं होगी। एक बार कवर करने से कोई भी बुक याद नहीं होती, बार बार करनी पड़ती है। ठीक है, जब तक करनी पड़ती है जब तक वो यहां पे स्टोर नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक करनी पड़ती है। तीसरी गलती भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रीड स्टडी। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो किताब को सिर्फ रीड करने में, आपने सिर्फ पन्ने पढ़ दिए हैं, भाई आपको बुलाया गया स्टेज पे, वहां पे कोई चीज पढ़ते हैं उस हिसाब से आपने पन्ने पढ़ दिए हैं।
आपने स्टडी नहीं करी, आप रीडिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि वो रीड करते हैं, पढ़ते नहीं है। हो सकता है आप भी ये गलती कर रहे हो। कोई भी बुक है, आपने बुक उठाई, आपने यहां से चले आप यहां तक पहुंच गए, ठीक है, मतलब आपने रीड कर दी। अब आपने देखना है कि यहां तक पहुंचने के बाद कितना आप याद कर पा रहे हैं, कितना यहां पे पहुंचा है। बुक से बुक से चल के चीजें आपके माइंड तक पहुंची है नहीं, या फिर हवा में ही रह गई हैं, ठीक है। यही गलती हो रही सारी। बिल्कुल बिल्कुल गौरव ठाकुर, मैं बता रहा हूं ना, मैं वही चीज बता रहा हूं जो आपने फेस करी होगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनसे इंटरेक्शन रहता है। ये वीडियो मैंने चैनल के स्टार्टिंग में भी बनाई थी, तब भी ये एस टाइप की क्यूरी थी। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें आप बस नोट नहीं कर, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप रीड करते हो चीजों को, रीड नहीं करना है, आपने स्टडी करना है। स्टडी कैसे करते हैं भाई, आपने एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, मैं हर चीज को एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं आपको। एक बेसिक सी बुक मैंने बता दिया ल्यूसेंट से एग्जाम्पल, उसके बाद मैं एनसीईआरटी से एग्जाम्पल दूं आपको। देखो एनसीईआरटी, आपने कोई भी एनसीईआरटी उठा ली, साइंस की उठा ली, ठीक है, साइंस की एनसीईआरटी उठा ली। साइंस के एनसीईआरटी में चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? सेल का चैप्टर है, ठीक है, टिश्यू का चैप्टर है, ठीक है। हरियाणा पुलिस के एग्जाम उठा के देखो, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। लेकिन गलती यहीं पे तो होती है कैंडिडेट्स की, क्यों वो सेल का चैप्टर रीड कर लेंगे फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक, ठीक है, ठीक है जी, और गलती करते हैं उसको स्टडी नहीं कर पाते, वो यहां तक नहीं पहुंच पाती। तो ये बहुत बड़ा गैप है। और जो ये गैप है ना आपका, बुक से लेके माइंड तक का गैप, जो ये बीच में एयर आ गई, इसी को दूर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है स्टडीग्राम। आप इसके साथ जुड़े रहिए, और इन्हीं चीजों को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपकी तैयारी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। जिसको दिन रात का अंतर बोलते हैं ना, वो चेंज आएगा। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। आपको ये लगेगा कि फिर तो मैं कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, ठीक है। आप एक बार गौरव जी ये चीजें करके देखना, और जितने भी कैंडिडेट हैं जिनकी यही समस्या है, वो इन चीजों करके देखना। भाई रीड स्टडी का डिफरेंस है, दूसरा है ज्यादा बुक्स नहीं कलेक्ट करनी, और तीसरा ये है जितने भी वीक पॉइंट हैं उनको लेना, ठीक है। ऐसी चीजें करके देखना। गुलिया मित स्पार्टन नाम से हो क्या टेलीग्राम पर? हरियाणा अड्डा 360 ग्रुप में? देखो जी नहीं अमित, मैं किसी ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ एक ही ग्रुप है, वो है स्टडीग्राम, उसी से मैं जुड़ा हुआ हूं, और किसी ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ। हाँ आप ये कह सकते हो जितने भी कैंडिडेट उससे जुड़े हो वो सब स्पार्टन हैं, ठीक है, इसी आइडियोलॉजी के सभी कैंडिडेट हैं, और ऐसे ही वो प्रिपरेशन करते हैं, डिस्कशन होता है ग्रुप के अंदर, तो आप उनको स्पार्टन बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, तो मेन चीज यही डिस्कस करने वाली थी कि भाई क्लास रेगुलर होंगी, थोड़ा सा टेक्निकल ग्रीज था। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने डिस्कस कर दी, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। कंप्यूटर के लिए कैसे करना है? कंप्यूटर के लिए एक तो वो पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, उसके अलावा क्लासेस रहेंगी जिसमें आपको अच्छे से चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो वो यूट्यूब के ऊपर ही रहेगी, सारी की सारी क्लासेस वहां से कर लेना आप। अगर आप सेल्फ स्टडी चाहते हो तो वो जो पीडीएफ वो अपलोड कर देंगे हम, वहां से कर लेना। और जितने भी हाईलाइटेड चीजें हैं एनसीईआरटी की वो अपलोड कर देंगे, ठीक है, नोट्स के साथ वो चीजें वहां से कर लेना चेतन आप, ठीक है। ठीक है जी, मेन चीज यही थी डिस्कस करने वाली। तो कल मिलते हैं, कल शाम को 7 बजे क्लास करेंगे हम, और लाइव क्लास रहेगी, उसी में हम बहुत जबरदस्त जीएस डिस्कस करेंगे, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे पूछे हैं, हमेशा रिपीट करता है, सारी चीजें डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे क्योंकि आपने वो क्वेश्चन पढ़े होंगे लाइव क्लास में, ठीक है। जिस टाइम बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, इधर उधर ग्रुप में भटक रहे थे, एग्जाम होगा कैंसिल होगा नहीं होगा, ज्वाइनिंग होगी ये होगी, उस टाइम आप स्टडीग्राम पे लाइव क्लास देख रहे थे, तो उसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे ये स्टेप क्या था, एनालिसिस ही तो था। मैंने आपको बताया कि कोई भी एरिया आप चूज करोगे जहां पे आपका स्कोर नहीं बन रहा, उसमें दो चीजों की कमी होगी, या तो आपका वीक एरिया है या फिर रिवीजन की कमी। इसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस ही तो बोलते हैं। हाँ जी, दोबारा अपलोड कर देंगे चित्र, ठीक है। ठीक है जी, तो यही था इस वीडियो में।
बाकी जितने भी आपके डाउट है वो कल क्लास में लेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।